नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी वीडियो है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है और इसमें जो भी टेंस या ग्रामर का प्रयोग किया गया है उसे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना आ जाएगा। इसलिए मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आप यहाँ से जल्दी इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में आगे बढ़ सकें। चलिए ठीक है, देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक समय की बात है। इन ए डेनिश जंगल यानी एक घने जंगल में, इन मीन्स क्या होता है में, ए डेनिश जंगल मतलब क्या होता है, एक घने जंगल में, घने जंगल में, ठीक है। एनिमल्स ऑफ ऑल काइंड यानी सभी प्रकार के जानवर, प्रकार के जानवर, ठीक है, सभी प्रकार के जानवर लिव रहते थे टुगेदर पीसफुली यानी साथ में। पीसफुली मतलब होता है शांति से, लिव मतलब क्या रहना। लिव का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह रहता था, ठीक है। सभी प्रकार के जानवर क्या था, साथ में शांति से रहते थे। दे शेयर रिसोर्सेस एंड हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। वे शेयर मतलब क्या, साझा करना था, ठीक है। रिसोर्सेस मतलब क्या, साधन या फिर संसाधन, जो उसके पास जो साधन था यानी रिसोर्सेस था उसको क्या कहता है, साझा करता था एक दूसरे को। और हेल्प मदद करता था ईच अदर यानी एक दूसरे को। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम यानी ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन समय, डिफ़िकल्ट टाइम कठिन समय, कठिन समय, कठिन समय के दौरान वो क्या करता था, एक दूसरे को मदद करता था, एक दूसरे को, ठीक है। वन डे एक दिन, ए सर्विस डॉट डॉट, ए सेवर डॉट मतलब एक भयंकर सूखा, हिट मतलब क्या था, पड़ा, एक भयंकर सूखा पड़ा। द जंगल यानी जंगल में, ठीक है, जंगल में क्या भयंकर सूखा पड़ा। और ड्राइंग अप वाटर रिसोर्सेस एंड मेकिंग फूड स्केयर। और ड्राइंग अप मतलब क्या, सूखने लगा, ठीक है, ड्राइंग अप सूखने लगा। जल स्रोत, जल स्रोत, ठीक है, सूखने लगा, जल स्रोत बोले क्या, सूखने लगा। और मेकिंग फूड स्केयर यानी भोजन का संकट, और भोजन का संकट आ गया। इन द एनिमल्स रियलाइज यानी जानवरों को एहसास हुआ, जानवरों को एहसास हुआ, जानवरों को एहसास हुआ। दे नीड टू वर्क टुगेदर टू सर्वाइव। हमें, ठीक है, नीड मतलब क्या, ज़रूरत है, या फिर नीडेड मतलब यहाँ पे क्या, ज़रूरत है, क्या ज़रूरत था, ठीक है। वर्क टुगेदर यानी साथ में काम करने की या फिर साथ में रहने की। टू सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए, टुगेदर मतलब हो गया साथ, टू सर्वाइव मतलब जीवित, जीवित रहने के लिए हमें साथ में ज़रूरत मतलब साथ में काम करने की ज़रूरत है। द वाइल्ड ऑल एलिफेंट, बुद्धिमान बूढ़ा हाथी ने क्या किया, सजेस्टेड ए प्लान मतलब सुझाव दिया, सुझाव दिया, ठीक है। ए प्लान मतलब एक योजना का, ठीक है। बूढ़ा हाथी ने यानी बुद्धिमान बूढ़ा हाथी जो था उसने क्या था, एक योजना के बारे में या फिर एक योजना का सुझाव दिया। ईच एनिमल वुड कंट्रीब्यूट इन इट्स यूनिक वे यानी प्रत्येक जानवर, ठीक है, कुड कंट्रीब्यूट मतलब क्या, मतलब सहयोग कर सकता है या फिर भागीदारी दे सकता है, भागीदारी दे सकता है। इट्स यूनिक वे यानी अपने अलग तरीके से,
अपने अलग तरीके से भागीदारी दे सकता है। ठीक है। द मंकी यानी बंदर या फिर बंदरों ने गेदर फ्रूट फॉर टॉल ट्री, यानी बंदरों ने क्या इकट्ठा करेगा, ठीक है, फ्रूट्स यानी फलों को, फ्रॉम मतलब क्या से, यानी टॉल ट्री यानी लंबे वृक्षों से बंदरों ने क्या करेगा, फल इकट्ठा करेगा। द डियर हरिन फॉन हाइडन वाटर सोर्स, यानी हरिन पता करेगा छिपे हुए जल स्रोतों को, ठीक है, छिपे हुए जल स्रोतों को पता करेगा। और द बर्ड्स यानी पक्षियाँ शेयर देयर नेक्स्ट फॉर सेटर, यानी शेयर मतलब क्या साझा करेगी अपना घोंसला, ठीक है, अपना घोंसला साझा करेगी स्लेटर यानी मतलब छत के लिए, ठीक है, या फिर रहने के लिए। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, थॉट सोचा, टीम वर्क आर कॉपरेशन, ठीक है, यानी टीम वर्क यानी साथ में काम करना, और कॉपरेशन यानी सहयोगिता से, ठीक है, या फिर सहयोग से। दे मैनेज मतलब क्या, तो वे मैनेज मतलब क्या, वे इन्होंने मैनेज किया या फिर व्यवस्थित किया। टू इनड्योर द ड्रफ अंटिल द रेन फाइनली अराइव, जब तक क्या होता है, जो सूखा है जब तक बरसात ना आ जाए अंत तक, तब तक क्या वो उससे उस प्रकार व्यवस्था कर पाए, ये बता रहा है। ठीक है। द एनिमल लर्न यानी जानवरों ने सीखा कि यूनिटी यानी एकता और कंट्रीब्यूशन यानी सहयोगिता, ठीक है, एकता और सहयोगिता, वेयर मतलब क्या थे, देयर स्ट्रेंथ यानी उसका ताकत, उनका ताकत, ठीक है, एकता और सहयोगिता क्या है, उसका ताकत है। टीचिंग यानी इससे सीख मिलती है कि दे ए वैल्यूबल लेसन यानी उन्हें एक मूल्यवान सीख या फिर सबक, क्या इससे क्या था, उसे एक मूल्यवान सबक भी मिलता है। अबाउट यानी के बारे में, द पावर ऑफ टीम वर्क यानी मतलब साथ में काम करने की शक्ति को लेकर, ठीक है। इन चैलेंजिंग टाइम यानी विपरीत यानी चुनौती भरे समय में साथ में काम करने का, यानी एक साथ काम करने का, एकजुट काम करने में ये क्या ताकत मिलती है। चलिए वीडियो में तक फिल्म तक वीडियो यहाँ तक के लिए जय हिंद।